क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो पहले बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। तो सबसे पहले प्रॉब्लम का डिस्कशन करते हैं। बताओ जी, किसी की कोई प्रॉब्लम 34, 35, 35 किस किस की प्रॉब्लम है? 35 मन से कर लो, एंड्रेस कॉन्फिडेंस से करा हुआ नहीं हुआ, बस क्वेश्चन में कैलकुलेशन मुश्किल थी, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं था यार। मैं तो बस आखिरी की बात बताने में इंटरेस्टेड हूँ। किसी ने कुछ स्पेशल पूछना है पूछ लो। अच्छा, रिवैल्यूएशन सबका है कि नहीं है? नहीं है, रिवैल्यूएशन भी नहीं है। पूरा तो नहीं मैं करता, मैं आज पक्का क्लियर हूँ इस चीज में। आपने जो स्पेसिफिक लो बताओ, पॉइंट बताओ जो प्रॉब्लम का पूछना है, मैं पूरा क्वेश्चन पक्का नहीं करूंगा। आज मैं बिल्कुल क्लियर हूँ अपने थॉट्स में। हद हो गई तुम्हारी, आज तक तुम्हें समझ नहीं आया भैया कैसे करना कोई क्वेश्चन। मुझसे पॉइंट पूछो, क्या समझ नहीं आया? भाई ऐसे थोड़ी होता है। गुडविल कैलकुलेट करी सबने? कितनी आ रही थी? 5800 रुपये शायद, 5800 आई है ना। अब चेक करते रहो अपनी नोटबुक में फटाफट से, 5800 की गुडविल आई है कि नहीं आई है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो 3480 और 2320 है ना। तो यार मैंने भी बहुत बार किया होगा अपने हाथ से, तभी बता पा रहा हूँ इतना। 3480 और 2320 ऐसे ऐसे सेक्रेट गेन कर रहे होंगे दो पार्टनर, तो उन्होंने पे किया होगा ऐसे ऐसे। ठीक है जी, आगे बढ़ाओ। सर पेटेंट की वैल्यू 20% से कम करनी है, मशीनरी को 90% तक लाना है, यानी कि मशीनरी की वैल्यू 10% से कम करनी है। मैं गलत नहीं हूँ, मशीनरी 50,000 रुपए की होगी, 5,000 से कम किया होगा, और पेटेंट को 20% से तो बाबू 2,000 रुपए। प्रोविजन को 6% तक पहुंचाना है डेटर का, बाबू 6% यानी कि 40,000 का 6% 2400, तो आपने 400 रुपए से प्रोविजन बढ़ाया होगा। कहते हैं जेड टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू। जेड मार्केट वैल्यू पर ही लेके इन्वेस्टमेंट। बेटा मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से भी ज्यादा थी, ठीक है ना जी। प्यारे बच्चों, आपने 2600 रुपए से रीवैल्यू किया होगा पहले इन्वेस्टमेंट को, 2600 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ाई। अगर जेड ले गया तो जेड की कैपिटल को कम किया होना चाहिए 17,600 से। अगर जेड ले गया है तो नगद थोड़ी दिया होगा पार्टनर ने कुछ, 17,600 से कम होनी चाहिए वैल्यू। और बाबू अगर बड़ा समझदार हो तो बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इसलिए बनाते हैं कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरे ना। यहाँ तो बढ़ रही है वैल्यू, तो ये भी फ्री रिजर्व हो गया, ये भी बाट खाना। ठीक है जी, यहाँ आपने ये दोनों रिजर्व बांटे होंगे। बस यहाँ पर नीचे अभी एक आध पॉइंट में लिखा हुआ है कि वर्कमैन को क्लेम देना है 750 रुपए का, तो बाबू 11,250 फ्री हो गए, ये बांट दिए। 6,000 ये फ्री हो गए, बांट दिए। गुडविल पुराने पार्टनर में बांट दिए, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस भी पुराने पार्टनर में बांट दिए। चार चीजें तो बैलेंस शीट से मिली बांटने वाली। ठीक है जी, ये देखो ये आ गया 750 रुपए की लाइबिलिटी है। बाबू 4,000 रुपए क्रेडिटर ने लेने से मना कर दिया, क्रेडिट साइड दिखाया हुआ हमें, आपका फायदा हो गया। टोटल मिला के लॉस फायदा रिवैल्यूएशन पे 800 रुपए, जो बढ़ गया होगा 400, 267 और 133। पॉइंट तक बताएंगे भैया कैलकुलेशन, बहुत मेहनती करेंगे भैया। मतलब सीए फाइनल का पूरा सिलेबस जिस आदमी ने 5 बार किया हो, उसे तुम ये तो ना बताओ कि 12th का सिलेबस वो एक साल में कितनी बार करता होगा। इतनी किताबें हैं सीए फाइनल की, 5 बार किया हुआ 3 साल में सारा सिलेबस, पॉइंट तक याद रहता है। अब मेरे को बताओ, सब काम धाम निपटा दिया मैंने, कोई पॉइंट पूछना तो बताओ। मैं लास्ट पॉइंट खुद से डिस्कस कर रहा हूँ, जड़ वाली बात। कुछ और पूछना है किसी ने पूछ लो, बहुत बढ़िया। हाँ ऐसे थोड़ी ही सोचते हैं बस रोज, छोटी मोटी प्रॉब्लम ना पूछो, सीधा बताओ पूरा क्वेश्चन प्रॉब्लम करते रहेंगे। ये वाली बात नहीं है मेरे साथ। हाँ यार पूरा चैप्टर एडमिशन कितने क्वेश्चन बोर्ड पे करे, रिटायरमेंट में भी एक दो कर देता हूँ मैं तो। चार आप करो, मैं तो सिर्फ प्रॉब्लम नहीं तो देखिए सर जेड में डायरेक्ट पार्टनर है। अब उधर क्वेश्चन पूछना रहे तो मैं सीधा लिख देता हूँ जो भी अमाउंट दी होती है
ठीक है, पर इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ होता है। ठीक है जी, अगर बाबू आपने पूरी कैलकुलेशन करी होगी तो मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। सर जेड को हमने बहुत सारी चीजें देनी है, पर जेड जैसे इन्वेस्टमेंट लेके 17,600 की एक आधी की लॉस, लॉस में भी जेड का शेयर यहाँ पर आया होगा, रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ ना 133 जब आप पूरी कैलकुलेशन करोगे ना तो जेड के ना पैसे पता है कितने बैठ रहे होंगे, 10,067 रुपए 10,067 करके देख लेना। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है ये समझो। वो क्वेश्चन कहता है अमाउंट ड्यू टू जेड टू बी पेड एज फॉलो। जेड को जो अमाउंट देनी है कैसे देनी है पढ़ो। 5067 इमीडिएटली, 5,067 तो अभी दे दो। अच्छा जी, 50% ऑफ द बैलेंस विद इन 1 ईयर, जितना बैलेंस बचा उसका 50% कब देंगे, 1 साल के बाद। एंड द बैलेंस वाया ड्राफ्ट फॉर 3 मंथ, और जो बैलेंस बचेगा वो 3 महीने के ड्राफ्ट से। अच्छा, 5,067 तो अभी दे दो, तो बैंक 5,067 रुपए तो अभी दे दिए, मैं तो देखते रहो, 5,067 अभी दे दिए, बैंक से पे कर दिए। अगर मैंने 5,067 पे कर दिए तो जो बैलेंस बचा वो कितना बचा, 5,000। 50% ऑफ द अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, इसका 50% अमाउंट कब देनी है, 1 साल के बाद, यानी 100 रुपए 1 साल के बाद देंगे। वो जो पैसे हम जेड को 1 साल के बाद देंगे उसका नाम लिखेंगे टू जेड्स लोन अमाउंट। 2500 रुपए कब देंगे, 1 साल के बाद। ठीक है, और बचे 2500, क्या बैलेंस बच गया वो 3 महीने के ड्राफ्ट से पे करके। वो 3 महीने का ड्राफ्ट क्या, कुछ और नहीं बेटा, आपसे ना बिल्स पेबल एक्सेप्ट कराएगा जेड कि आपने मेरे पैसे देने हैं, कोर्ट में आके साइन कर दो, 3 महीने बाद आप दे दोगे 2500। तो बाबू देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ बड़ी सीधी। कुछ बच्चे कहते हैं कि यार ना क्वेश्चन मुश्किल हो गया, मतलब मुझे हंसी आती है यार। अच्छा, इससे क्वेश्चन मुश्किल होगा और होगा रिटायरमेंट का। कभी कहता है आधे पे कर दिए, कभी कहता है आधे ड्यू हैं, कभी कहता है 25% पे कर दो, 25% ड्राफ्ट है, बाकी 50% 1 साल बाद है। यार इसके कौन भी मुश्किल होगा क्वेश्चन, मुझे समझ में आती बात है। बस इससे ज्यादा कुछ कह नहीं सकता इसके क्वेश्चन में, जितना कहना था क्वेश्चन में इसने कह दिया। 3 ही बातें होंगी ज्यादातर, कुछ कर दिया, कुछ एक साल बाद करेंगे, कुछ ड्राफ्ट एक्सेप्ट करा दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेगा। और बाकी एक बार बताऊं, इस क्वेश्चन में और कुछ था भी नहीं, बस यही था जिसकी वजह से मुझे लगता था बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम पूछेंगे, तो मैं एक्सपेक्टेड था मेरे। और अगर आपको देखा होगा एक्चुअल से मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन निकाल के बैठ गया, इतना तो पता होता है किसने क्या पूछ लेना। ठीक है जी, अगर मैं एक सेकंड पूछ सकता हूँ बाबू, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। बाबू कंसेप्ट लिख लो एक बार फटाफट से, मुझे कंसेप्ट नंबर भी बता दो, 36 है क्या? क्या है बाबू कंसेप्ट 37? बाबू कंसेप्ट नंबर 37 लिख रहे हैं, कंसेप्ट का नाम है पार्टनर्स लोन अकाउंट। बेटा पार्टनर का लोन अकाउंट बनाना सीख रहे हैं। बेटा अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे, इधर देखना जरा फटाफट से। सर जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता था उसकी अमाउंट हम उसके लोन अकाउंट में डाल देते थे ना, ज्यादातर क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं कहता था। तो बाबू ये अमाउंट पे कब होती है यार, पार्टनरशिप फर्म डिसाइड करती है। मान लो किसी एक पार्टनर के रिटायर होने पे उसको पैसे देने 25-30 लाख रुपए। अब एकदम तो बेटा पार्टनरशिप फर्म के पास भी 25-30 लाख रुपए नहीं होता, तो बेटा हम डिसाइड करते हैं कि किस टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से पे करेंगे, कैसे पे करेंगे। बहुत जब हम पे करने लगते हैं किसी भी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से, तो उसमें बेटा लोन अकाउंट में ही पे होगा। अब तो वो पार्टनर रहा नहीं जो कैपिटल अकाउंट में पे होगा, तो बाबू उसके वजह से हमें बेटा पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाना होता है। मैं बाबू कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, पहले क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, फिर बेटा ऐड करूंगा इसमें कुछ। आओ जी प्यारे बच्चों पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। कहता है अशोक भास्कर एंड चंदन वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तीन पार्टनर है, प्रॉफिट लॉसेस इक्वली। Bhaskar retired from the firm after
adjustments, his capital account showed a credit balance of 3 lakh as on February 20. बाबू तीन पार्ट में प्रॉफिट लॉसेस इक्वली शेयर करते हैं। भास्कर रिटायर हो गया फर्म से, तो सारी एडजस्टमेंट करने के बाद उसकी कैपिटल बैलेंस आया 3 लाख रुपए 1 अप्रैल 2020 को। कहता है बैलेंस ड्यू टू भास्कर इज टू बी पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट अलोंग विद इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। अब देखो कैसे तय होगा उसके 3 लाख रुपए देना। तो वो कहता है बैलेंस ड्यू टू भास्कर इज टू बी पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट अलोंग विद इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। वो उसके 3 लाख रुपए कैसे देंगे? 3 बराबर सालाना किस्तों में। अच्छा एक बात बताओ, 3 लाख रुपए की 3 बराबर किस्तें बताया 1-1 लाख रुपए, पर ध्यान रखना ये किस्त 1 लाख की नहीं होगी। उसने कहा 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट अलोंग विद इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। इस किस्त में क्या होगा? 10% का ब्याज भी है। कहते हैं प्रिपेयर भास्कर लोन अकाउंट अंटिल ही इज पेड द अमाउंट ड्यू टू हिम। भास्कर का लोन अकाउंट बनाकर पूरी पेमेंट ना हो जाए। द फर्म क्लोजेस इट्स बुक ऑन 31st of March every year। आओ जी प्यारे बच्चों, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी बात। भास्कर का लोन अकाउंट बनाना सीखना अभी सीख लेते हैं। भास्कर का लोन अकाउंट बनाना सीखना है, सब सामने देख रहे हैं, डायरेक्ट सीख रहे हैं, कुछ भी नहीं लिखा। बहुत कोई भी अकाउंट हो दिखने में टी शेप होता है, बिल्कुल वैसा ही बना रहा हूँ टी शेप की तरह। सर किसी भी अकाउंट में कितनी साइड होती है? 2 साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। बिल्कुल वैसे ही है बाबू। किसी भी अकाउंट में हम 11th क्लास में सीखते थे ईच साइड 4 कॉलम होते हैं, डेट पर्टिकुलर जर्नल फॉलियो एंड अमाउंट। आपने भी बोला जर्नल फॉलियो का कॉलम यूज वैसा है, तो उस कॉलम को हम 12th क्लास में कभी नहीं बनाते। यानी कि अब हम बनाएंगे ईच साइड 3 कॉलम, डेट पर्टिकुलर और अमाउंट। तो बाबू मैंने 3 कॉलम बना दिए हैं हर साइड में, ईच साइड में डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स और अमाउंट। अब भाई लास्ट टाइम पता नहीं था माता जी को, वो पिछले 2 दिन पता तो नहीं था, आज पता नहीं था उनको, तो वो भी आया मम्मी के साथ, मम्मी को ही नहीं पता। ध्यान रखे हो तू, अब तेरी कॉपी है इसके बाद। बाबू भास्कर का लोन अकाउंट बना रहे हैं, सब सामने देख रहे हैं नहीं कर। सर सबसे पहले एक बात बताओ, अगर बेटा भास्कर के लोन का कोई बैलेंस है, पार्टनरशिप हमने देना है, तो वो एक लायबिलिटी है कि नहीं? पार्टनरशिप हमने भास्कर को पैसे देने हैं, भास्कर का लोन अकाउंट है, तो वो लायबिलिटी है कि नहीं? लायबिलिटी हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। तो वो इसका जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो किस साइड आया होगा? ऑन द क्रेडिट साइड। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ, इस बैलेंस को ना लिखने के आपके पास 2 रास्ते हैं। चाहे तो बेटा आप लिख लो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कि मैंने भास्कर के कितने पैसे देने हैं, इसको 3 लाख रुपए देने हैं, क्वेश्चन में कहा था। चाहे तो आप ऐसे लिख लो या आप ऐसे भी लिख सकते हो। बेटा याद करो जब आप कैपिटल अकाउंट बनाते थे, अशोक, भास्कर और चवन भास्कर का कैपिटल अकाउंट बना रहे थे, तो आप यहाँ पर जो भी भास्कर को पैसे लिख देने होते थे यही तो लिखते थे। तो भास्कर लोन अकाउंट 3 लाख। अब अगर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कोई चीज जा रही है, 2 शर्तें हैं, साइड बदल दो और नाम किसका आएगा? अकाउंट का। तो आप ये भी लिख सकते हो बाय भास्कर कैपिटल अकाउंट 3 लाख, क्योंकि पैसे आ तो कैपिटल अकाउंट से ही रहे ना। चाहे बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखो, मुझे उसमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। भास्कर कैपिटल अकाउंट लिखोगे मुझे उसमें भी ऑब्जेक्शन नहीं है। दोनों बातें बिल्कुल करेक्ट है एज पर अकाउंट से। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्का से किया, आगे बढ़ाएं बात को। बाबू 1 साल बीत गया, ठीक है जी, इंटरेस्ट देना तय हुआ था 10% सालाना। इधर देखना बाबू 1 साल बीत गया, 31 मार्च 2021 आ गई। बाबू मुझे नहीं पता आप इंटरेस्ट की क्या एंट्री सोचते हो, लेकिन बेटा मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ एंट्री। इधर देखना बाबू, अगर पार्टनरशिप फर्म ब्याज पे कर रही है भास्कर को, तो हमारे लिए खर्चा एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। सर पहले टू कैश अकाउंट नहीं, हम क्या करते हैं बेटा, पहले इंटरेस्ट को ड्यू करते हैं बाद में पे करते हैं।
सर सबसे पहले मैंने इंटरेस्ट को डेबिट कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं, खर्चा तो डेबिट ही होगा। बाबू क्रेडिट किसको करूँ, अभी पे नहीं कर रहा मैं, पहले ड्यू कर रहा हूँ। बाबू भास्कर के ही लोन को क्रेडिट कर दो। क्यों बाबू, अगर आप ढंग से रीड कर पाओ, अगर आपको अकाउंट्स की रीडिंग आती हो तो ये बात आप आराम से समझ पाओगे। मैंने एंट्री करी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू भास्कर लोन अकाउंट, इसको रीड भी तो करने की कोशिश करो इसमें हुआ क्या। तो वो इंटरेस्ट खर्चा डेबिट कर दिया, मैंने भास्कर का ही लोन अकाउंट बढ़ा दिया। भाई एक तो 3 लाख देने, और अगर मैंने ब्याज अभी तक नहीं दिया तो ब्याज भी तो देनी है। और अगर मैंने भास्कर के लोन में ब्याज जोड़ दी, इसका मतलब क्या हुआ, 3 लाख तो तेरे देने, जो प्रिंसिपल अमाउंट है 30,000 की ब्याज भी जुड़ गई, यानी कि तेरा लोन अमाउंट 3 30 देना है। यही तो मतलब है इस बात को। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। तो बाबू मैंने भास्कर के लोन अकाउंट में ही क्रेडिट कर दिया 10% सालाना ब्याज, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे बढ़ जाए, क्या कैसे पेमेंट करी थी हमने उसको, 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम, 3 बराबर सालाना किस्तें। सर यहाँ पर बैलेंस था, 1 साल कब खत्म हुआ, 31 मार्च 21, 1 अप्रैल 20 से सोचो ना कब खत्म हुआ, 31 मार्च 21 करो पे। बाबू 31 मार्च 21 को पहली किस्त जारी है, क्या तय हुआ था, 3 बराबर सालाना किस्तों में देंगे। साल पूरा हो गया कि नहीं हो गया, पहली किस्त दो। सर 3 बराबर किस्तें कितनी बैठी, 1 लाख रुपए की, तो गैदर विद इंटरेस्ट, खाली 1 लाख रुपए मत दे देना, ब्याज के साथ, कितना ब्याज है साल का, 30,000, यानी कि किस्त कितनी गई होगी, 1 लाख और 30,000, 1 30। ठीक है जी, पार्टनरशिप फर्म की बात है तो मैं टू कैश नहीं लिखूंगा, जब भी हम किस्त देंगे तो टू बैंक अकाउंट 1,30,000, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। सोचना जर्नल एंट्री के सोच सकते हो। एंट्री क्या करूंगा अगर पे कर रहा हूँ, भागो कैश या बैंक जब भी जेब से जाता है क्रेडिट ही होता है, तो टू बैंक अकाउंट, डेबिट किसको करो, भास्कर लोन अकाउंट को, कि भास्कर तेरा लोन चुकता रहे हैं भाई, लाइबिलिटी कम ही तो करूंगा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं अभी तक। सर पहला साल खत्म भी हो रहा है 31 मार्च 21 को ही, तो बेटा बैलेंस ब्रॉट डाउन भी करना मत भूलना। बेटा आप सबसे पहले बैलेंस को कैरेट डाउन करोगे, कितना बैलेंस आ रहा है, बैलेंस निकालना सबको आता है, हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन द बोथ साइड्स, जब आप माइनस करोगे तो 2 लाख रुपए बैलेंस आएगा, 3 30 इधर है 1 30 इधर है, 2 लाख का बैलेंस आ गया। बाबू अगले ही दिन ब्रॉट डाउन भी कर दो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि अगले दिन नया साल शुरू हो गया। सर अब 2 लाख रुपए देने हैं, 1 साल और बीत गया, दो ब्याज दो बाय इंटरेस्ट। सर इस बार ब्याज किस पे दोगे, 2 लाख पे, 10% ब्याज, मतलब कितनी ब्याज, 20,000। बाबू किस्त दे दो 31 मार्च 22 को, कितनी, 1 लाख, मतलब जो 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट के हिसाब से 1 लाख टुगेदर विद इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट इस बार, 20,000। तो बाबू टोटल किस्त कितने की, ठीक है जी, बैलेंस फिर निकाल दो। बाबू आज के दिन ही साल खत्म भी हो रहा है तो बैलेंस भी निकाल दो, तो बैलेंस कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन भी कर दो, अगले दिन नया साल शुरू हो रहा है, ब्रॉट डाउन करो बैलेंस। सर 1 साल और खत्म कर दो, इंटरेस्ट पे कर दें 10% पर है ना, ठीक है जी। सर किस्त भी दे दें 31 मार्च 23 को, कितनी, कितने रुपए की किस्त आएगी, 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट, 1 लाख और 10,000। सर इस बार कोई बैलेंस नहीं बचा, अकाउंट खत्म। ये कितना मुश्किल क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ाएं बात को, पक्का से, आसान लगा, मुश्किल करूं, बुक में तो कुछ नहीं है मुश्किल, पर अगर आप चाहो तो मैं रुला दूंगा आपको सेम क्वेश्चन। नहीं मैं उम्मीद नहीं करता बोर्ड में ऐसा कुछ आएगा इतना आसान, ये तो एनुअल इंस्टॉलमेंट तो बड़ी बेकार चीज होती है, इसको कर लो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट, एक ही साल में ब्रांच सूख जाएगी, यहाँ 4 बार इंटरेस्ट निकालोगे और 4 किस्तें दोगे 1 साल में, फिर आएगा बैलेंस शीट, अगर क्वार्टरली इंटरेस्ट आ गया तो।
हाफ ईयरली आ गया तो 2 बार किस्तें हैं, 2 बार ब्याज, ठीक है जी। और 10% रेट होता है कोई, 9.5 कर दो बस ब्याज का रेट, आदि तो ऐसे ही बत्ती को दे देगी। और एक और बात बताऊं, बस एक आधा ही सुन लो, उसमें तो सब कुछ हो जाएगा। ये रिटायरमेंट की डेट है यार, ये 31 मार्च, 1 अप्रैल अच्छी नहीं लगती, 1 अगस्त कर लो और किस्तें कर लो हाफ ईयरली, जो रही सही कसर होगी ना सारी निकल जाएगी। और मैं आपको दिखाऊंगा जरूर मैक्स लेवल का क्वेश्चन क्या हो सकता है इसका, उसमें कोई भी आंसर हो सकता है आदमी अगर ये लेवल बढ़ने लगे इसका तो, ठीक है जी। अभी कुछ भी लेवल नहीं बढ़ा, मैं आपको बता रहा हूँ, तो पहला क्वेश्चन था ना, मैंने बढ़ाया नहीं, बुक में 2 ही क्वेश्चन है, दूसरा भी बहुत अच्छा है, ठीक है जी। पर मैं आपको बताऊंगा, मैं इसका लेवल बढ़ाकर दिखाऊंगा एक दिन आपको, ठीक है जी। वन फाइन डे, वो वन फाइन डे विद इन जून आ जाना चाहिए, ठीक है जी। यहाँ नहीं टेस्ट में नहीं, पहले अपने हिसाब से फिर टेस्ट में भी बढ़ा देंगे, ठीक है जी। आओ प्यारे बच्चों, बाबू सामने देखना जरा, एक और क्वेश्चन करेंगे इस पर बेस्ड। बाबू 2 ही हैं, दूसरा भी मैं ही कर रहा हूँ। कहता है राकेश रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म एंड द अमाउंट ड्यू टू हिम वाज डिटरमाइंड एट 90,000, इट वाज डिसाइडेड टू पे द ड्यू अमाउंट एज फॉलो। राकेश रिटायर हुआ, अमाउंट देनी है 90,000 रुपये, कहता है ऐसे ऐसे अमाउंट पे करिए। ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट ही 30,000 दे दिए, जिस दिन रिटायर हुआ उसी दिन 30,000 दे दिए, एंड द बैलेंस इन 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट। वो 90 देने थे, 30 तो रिटायरमेंट के दिन ही दे दिए, बचे कितने 60। कैसे पे करें, 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट, 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट दी हैं, कितनी कितनी, द फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट बीइंग 26,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, पहली 2 किस्तें 26,000 रुपए की है, ब्याज भी जुड़ी हुई है, ठीक है जी। एंड द बैलेंस अमाउंट है लास्ट इंस्टॉलमेंट, और बाबू बैलेंस अमाउंट है लास्ट इंस्टॉलमेंट की, ठीक है जी। और बाबू इंटरेस्ट कितना है 10% पर एनम है, प्रिपेयर कर दो रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है जी, कर देते हैं प्रिपेयर। बेटा मेरी तरफ देखना है, इस क्वेश्चन की ना सबसे आसान बात पता है क्या है, इस क्वेश्चन में ना डेट ऑफ रिटायरमेंट भी नहीं पता, डेट ऑफ रिटायरमेंट कहीं पर भी गिवन नहीं है, तो ये क्वेश्चन चलेगा कैसे, मैं थोड़ा सा आपको ये आइडिया दे देता हूँ, प्लीज सामने देखते हैं। सर इस पूरे क्वेश्चन में डेट ऑफ रिटायरमेंट कहीं नहीं है, तो मैं यहाँ लिखूंगा फर्स्ट ईयर, यहाँ लिखूंगा सेकेंड ईयर, आप पूरा लिखना है ईयर को, और यहाँ लिखूंगा थर्ड ईयर। अगर एक सेकंड तो बेटा सामने देखना समझना। बाबू अच्छा एक बात बताओ फटाफट से, मान लो अभी इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला नाम ही चेंज है, राकेश रिटायर्ड हो गया, ठीक है। मान लो ये बी है राकेश, बेटा इसकी जब हमने अमाउंट कैलकुलेट करी तो ये अमाउंट आ रही थी 90,000, कहता है ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट 30,000 दिए, सामने देखना रिटायरमेंट के देने 30,000 दिए, तो आप सर ये एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में तो करते थे, लिखते थे टू बैंक अकाउंट 30,000 और टू राकेश लोन अकाउंट जो भी बैलेंस है 60,000, ऐसे तो करते। तो यानी कि लोन अकाउंट में तो 60,000 ही जाएगा ना बेटा, उसने बोला ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट ही 30,000 पे कर दिए, पढ़ लो आराम से। तो क्या ये 30,000 रुपए के एडजस्टमेंट आप लोन अकाउंट में दिखाओगे, बिल्कुल भी नहीं। जब पहले दिन ही पता लग गया कि रिटायरमेंट के दिन 30,000 दे दिए, तो वो तो कैपिटल अकाउंट में दे दिए होगे ना यार। तुम ऐसे ऐसी शक्लें बनाते हो, अभी मैंने ये क्वेश्चन किया, जेड को पैसे देने थे 5,067 रुपए इमीडिएटली, यही लिखा हुआ था ना, इमीडिएटली दे दिए, रिटायरमेंट के दिन ही दे दिए, तो यही तो एडजस्टमेंट करी तो बैंक अकाउंट या लोन अकाउंट में लेके गए, कैपिटल अकाउंट में लिखा दिया ना, लोन अकाउंट में तो बैलेंस ही लेके गए ना। तो सेम बात ही तो मैं बोल रहा हूँ आपको यहाँ पर कि बेटा इसकी लोन अकाउंट की शुरुआत 90,000 रुपये से नहीं होगी, इससे होगी 60,000, कोई दिक्कत तो नहीं। कितना ब्याज है 10%। अब आपको दिखाता हूँ अगर ये फॉर्मेट रेडी हो तो कितना आसान होता है, और डेट ना हो तो उससे भी आसान। 10% ब्याज देना है, 60,000 का 10% भी निकाल सकते। उसने कहा था शुरू की 2 किस्त 26,000 की है, बाकी बैलेंस। तो बाबू पहली किस्त कितनी की है 26,000 पे कर दिए, बैलेंस कितना है 40,000, ब्रॉड डाउन कर दिया 40,000, 10% ब्याज देना है। दूसरी किस्त कितनी की है 26,000, बैलेंस निकालना है, आओ जी ब्याज देना है 10%, तीसरी किस्त है बैलेंस अमाउंट की, यही बैलेंस आ रहा है, खत्म हो गया क्वेश्चन।
मेरे पास तो आ भी ना जाए ऐसा क्वेश्चन। 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट या एनुअल इंस्टॉलमेंट, ये तो फूक भी नहीं मारेंगे इसको। तो फॉर्मेट रेडी था, कितनी देर लगाई मैंने, सेकंड्स के हिसाब से फिगर कर दी। समझ में आई बात। अब मैंने दोनों क्वेश्चन कर दिए, प्रैक्टिस क्या करोगे, इलस्ट्रेशन नंबर 31, 32, 33 तीनों लोन अकाउंट पर है इस चैप्टर के। देखना फटाफट से तीनों इलस्ट्रेशन की शक्ल एक बार देख लो, मेरे को मैं नंबर गलत ना बोल गया हूँ। तीनों लोन अकाउंट पे है ना, पहले ये देख लो। ठीक है बाबू, ये तीनों इलस्ट्रेशन करके लाने हैं आपने, ठीक है जी। एक अभी करोगे 31, 32, 33 होमवर्क रखते हैं, आज के लिए इतना ही है। बाय।